दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के पेपर की। कक्षा 10 का गणित का पूरा पेपर, आने वाले सारे क्वेश्चन इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पूरे पेपर को आप व्यवस्थित देखना, अपने दोस्तों के साथ इस पूरे पेपर को शेयर करना, ठीक है। पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न दे रखा है 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम यानी आपको लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है। लघुत्तम आपको ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ज्ञात करेंगे 12, 15 और 21 का। तो ये लिखा मैंने 12, 15 और ये 21। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 6 बार, इधर 15 में नहीं जाएगा, 15 21 में भी नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे इधर, ये 3, ये इधर ले लेते हैं इसको, इस पेज को थोड़ा यहाँ पे 12, 15, 21, ठीक है। 2 का भाग देंगे 6, 15, 21, ठीक। फिर 2 का देंगे इसमें 2 का, तो ये आ जाएगा 3, 15, 21। फिर 3 का भाग देंगे 1, 5, 7। फिर 5 का दे देंगे 1, ये 7, और फिर 7 का देंगे। तो इनको गुणा करेंगे अपन, 7 पंजे 35, 35 ये 105, 105 को 2 से गुणा किया तो 105, 210, 210 को गुणा करेंगे तो 420। 420 आपका बी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात। तो इसके गुणनखंड करने, तो इसके गुणनखंड करेंगे, बीच वाली संख्या के टुकड़े करने अपन को। तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x और माइनस का 8। इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपका x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन लेंगे अपन तो प्लस 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 4, ठीक है। तो ये x माइनस 4, x प्लस 2, तो शून्यांक आ जाएगा x प्लस 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4, यानी माइनस का 2 और प्लस का 4। ऑप्शन में देखो माइनस का 2 प्लस का 4, ये तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म दे रखी x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। इसमें आपको 2 मान वैसे ही रख के देख लो कि x और y का मान रखते तो ये आंसर आता है नहीं आता। तो देखो पहला वाला मान रखे x बराबर 3 और y बराबर 1 रखे, तो 3 प्लस 1 बराबर कितना हो रहा है 4, और ये 3 माइनस 1 रखेंगे तो 2 हो रहा है। इसका मतलब पहले ही हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण के मूल होंगे तो इनके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना। मूलों का अस्तित्व का एक सूत्र होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। इसमें मान रखो ए बी सी का मान रखो, b कितना है 1, x यानी 1 है, तो b यानी 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 4। गुणा करो 4 2 8, 8 चौक 32, तो 1 माइनस 32, 32 में से 1 गया तो माइनस का 31 बचेगा। माइनस का मान आ रहा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर प्लस में या जीरो में आता तो मूलों का अस्तित्व होता, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 3, 7, 11 का 10वां पद ज्ञात करना, यानी ए एन वाला सूत्र लगाना। तो यहाँ पे देखो ए बराबर तो क्या है 3 है, और डी बराबर क्या है A2 माइनस A1 करे, 7 में से 3 गए तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है। और एन बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। अब अपन ज्ञात करते हैं, इसमें ए एन वाला सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है। ए एन वाला सूत्र आप सबको याद हो जाना चाहिए। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ठीक। मान रखो ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 10, 10 माइनस का 1, डी कितना है 4। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 को 4 से गुणा 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 36, 36 और 3 कितना हो जाएंगे 39। तो इसमें 39 वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 कहाँ पे दे रखा है ये 39, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत दे रखी है। इसमें लंबवत देखो, ये त्रिभुज दे रखा ए बी सी, इसमें लंबवत भुजा देखें तो ये यहाँ पे कोण 30, ये 60 है। लंबवत भुजा तो एक तो ए बी हो जाएगी, एक बी सी हो जाएगी। तो ए बी और बी सी क्या है लंबवत भुजाएं, ठीक है। तो ये ए बी और बी सी लंबवत भुजाएं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है,
2,4 और -2,-4 को मिलाने वाला रेखा का मध्य बिंदु निर्देशांक क्या है? तो इसका जो मध्य बिंदु पर निर्देशांक ज्ञात करेंगे x बराबर और y बराबर, ठीक है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक इसका 0 0 आएगा। क्या आएगा? 0 0, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य बिंदु निर्देशांक के लिए हमारा सूत्र होता है वही x1 प्लस x2 बटा 2। यहाँ पे x1 कितना है? x1 देखो, ये x1 ये x2, तो 2 माइनस का 2 बटा 2, 2 में से 2 गया तो 0, 0 बटा 2 तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु निर्देशांक ऐसे गया। दूसरा आ जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 कितना है? 4 माइनस का 4 बटा 2, 4 में से 4 गया 0, तो ये भी 0 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मूल निर्देशांक इसके 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान सबको सारणी से याद करना पड़ेगा आपको। रूट 3 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है तो ऊना इन कोण हमेशा याद रखना 45 डिग्री होगा, ठीक है। 45 डिग्री, ये क्वेश्चन हर बार पहुंचता है, याद रखना है। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ये वृत्त है, ये व्यास है। व्यास का अर्थ क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या और व्यास में संबंध भी दे सकता है, तो वो भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना? 22/7। आर कितनी दे रही है यहाँ पे? 5, तो 5 × 5 हो जाएगा। को गुणा करेंगे 22 × 25, 22 × 25/7, तो 25 और 22 को गुणा करेंगे, उसमें 7 का भाग देंगे तो 78.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आर त्रिज्या वाला अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा 4πr², अर्ध गोले का पूछता तो 2πr² होता है, ठीक है। ये πr² तो वृत्त का क्षेत्रफल है, 4/3 πr², ये तो गोले का आयतन होता है, अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। 4/3 πr³ होता है, स्क्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या में h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र पूछा है, बेलन का आयतन πr² होता है। πr², पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 4 7 5 9 12 का माध्य ज्ञात करना, ठीक है। कितनी संख्या है? माध्य बराबर क्या होता है? प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या। इन सबको जोड़ेंगे, 4 + 10 + 5 + 9 + 12, और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 5, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50/5। 50 में 5 का भाग देंगे 10 आंसर, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 15वां, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता, और रानी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो कुल रानियाँ कितनी है? 4 है। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 4 तो रानियाँ है, कुल पत्ते कितने? 52, 4/52 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/13 आ जाएगा, ठीक है। 1/13, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x + 2y = 4 और 2x + ky = 3 है तो k का मान पूछा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 से कर लो, ठीक है। a1 कितना? देखो, a1 x के आगे कोई नहीं तो 1, और b1 कितना है? 2 बराबर, सॉरी, a1 1 है, a2 2 है, ठीक है। उसी प्रकार b1 देखिए, b1 कितना है? 2, और b2 कितना? k का मान पूछा, क्रॉस गुना करो, k को 1 से गुना करें k, 2 को 2 से गुना करें 4, तो k का मान कितना आ जाएगा? 4, सिंपल सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सभी व्रत क्या होते हैं? सभी व्रत तो समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो समरूप आंसर आपका आ जाएगा। एक स्पर्श रेखा व्रत को कितने बिंदु पर काटती है? तो एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। ये व्रत है, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पे, ये स्पर्श रेखा तो एक बिंदु पर काट रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये पूछता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितने बिंदु पर काटती है? तो एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वो वृत्त का क्षेत्रफल वही सूत्र आपको लगाना, πr²। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान दे रखा, कितना देगा? 7, तो 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, 7 को 22 से गुणा करेंगे तो 154 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 154, ये आ गया आपका 154, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है? आर त्रिज्या था h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र पूछा। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h,
ठीक है, 1/3 पर यार स्क्वायर एच होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि यदि पी ए 1/2 है तो पी ए डैश का मान क्या होगा? तो ये प्रायिकता का सूत्र है। प्रायिकता क्या होती है? पी ए प्लस पी ए डैश बराबर कितना होता है? 1। तो पी ए का मान दे रखा है 1/2, 1/2 प्लस पी ए डैश बराबर कितना? 1। तो पी ए डैश कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 26 और इक्यानों का एचसीएफ ज्ञात करना। 26 और इक्यानों का एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ यानी क्या होता है? एचसीएफ यानी होता है आपका लघुत्तम समापत्ति। क्या होता है? लघुत्तम समापत्ति। ठीक है, तो ये लिखा अपन ने 26 और इधर लिखा आपने 91। भाग दो, 26 में 2 का भाग दिया 13, 13 में 13 का ही देंगे 1 बार। 91 में किसका भाग रहता है? 7 का 13 बार, और 13 में 13 का देंगे 1 बार। दोनों में कॉमन देखो, 13 इसमें भी आ रहा, 13 इसमें भी आ रहा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, महत्तम समापत्ति। एचसीएफ मतलब महत्तम समापत्ति। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसके शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांक वही टुकड़े करने पड़ेंगे। इसके गुणनखंड x² प्लस 5x प्लस 6। 5 के टुकड़े करने अपन को, तो 5 के टुकड़े करेंगे x² प्लस का 3x प्लस का 2x और ये प्लस का 6 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो ये बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन लेंगे प्लस का 2, तो ये भी बचेगा x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो बना x प्लस 2, एक बनेगा आपका x प्लस 3, x प्लस 2 और एक बना आपका x प्लस 3, x प्लस 3। तो x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस का 3, ये दोनों शून्यांक आ जाएंगे। ठीक है, इसके शून्यांक आ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा अपन को 13वां पद ज्ञात करना। वही सूत्र लगाना ए एन वाला। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, मान रखेंगे ए कितना है यहाँ पे? 2 2 प्लस एन कितना दे रखा है? 13वां पद 13 माइनस का 1, डी का मान कितना है? 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 13 में से गया 12, 12 5 से गुना गया 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62। 62 13वां पद कितना आ जाएगा? 62 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, यदि ए बराबर साइन ए बराबर 3/4 है तो टेन ए बराबर क्या है? ठीक है, साइन थीटा दे रखा 3/4, तो यहाँ पे लिखे अपन साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा का तो लंब बटा कर्ण होता है। कितना दे रखा है? ये 3/4। त्रिभुज बनाया ये, इसका लंब तो दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 4। ये है ए बी सी। ठीक, अब अपन को क्या ज्ञात करना है? इसमें कर्ण दे रखा है, लंब। एक बार इसका आधार ज्ञात करो, तो आधार बराबर होगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 16 में से 9 गया 7, √7। तो ये कितना आ जाएगा? √7 आ गया। ठीक है, पूछा क्या इसने? टेन थीटा। तो टेन ए बराबर पूछा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन कोस टेन, यानी लाल बट्टा का तो कर्ण बटा आधार होता है, के बट्टा ए होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना है? 4 4 और आधार कितना है? √7। तो 4/√7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक 5 मीटर की सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे 30 डिग्री का कोण बनाती। ये सीढ़ी है दीवार के, ये 30 डिग्री का कोण बनाती, 30 डिग्री का कोण बनाती। तो सीढ़ी की ऊंचाई पूछी, सीढ़ी की ऊंचाई पूछी है, तो ये आ जाएगा, सीढ़ी की ऊंचाई आ जाएगी 33 डिग्री बराबर आ जाएगा ये ऊंचाई, ऊंचाई बट्टा 5। 33 का मान कितना होता है? 33 का मान होता है 1/2। 1/2 बराबर h बट्टा 5। तो h बराबर हो जाएगा 5/2। 5 में 2 का भाग 2.5 हो जाएगा, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 6 72 और 100
20 के अभाज्य गुणन विधि से HCF और LCM दोनों ज्ञात करने, तो लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने 6, 72 और 120, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लघुत्तम और महत्तम सिंपल सवाल है, आप इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन छठा, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 को हल करना है। x प्लस वाई बराबर 5 है और इधर सॉरी 5वां सवाल देख लेते हैं इसको। 5वां के एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करो, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3, 3 को रूट में ले लो तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको a प्लस बी और a माइनस बी से हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी a बराबर तो x माइनस रूट 3 और a का जाएगा आपका x प्लस रूट 3। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करें। ये x प्लस वाई बराबर 5 और दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण हो जाएगी एक आपकी 2x 2y और 5 को 2 से गुणा किया 10x, x कट गया, ये 2y में 3 तो माइनस का 3y बराबर 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, तो y बराबर 6/3, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का 2, y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। और y का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस का 2, तो x माइनस 2 बराबर 5, तो x बराबर माइनस का 2 उधर गया है तो 5 प्लस 2 बराबर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, दिए गए समय डी लंब है BC का, तो EC ज्ञात है। क्या ज्ञात करना EC, तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगेगी, क्या लगेगी वही AD बटा DB बराबर AE बटा EC ज्ञात करनी AE, ये AD का मान कितना 1.5, तो ये लिखा 1.5 बटा 3 बराबर 1 बटा EC 1.5 का भाग 3 में देंगे 2 बार, तो EC बराबर क्रॉस गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, EC बराबर 2 से में आ जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, बिंदु A दे रखा B दे रखा, मध्य की दूरी ज्ञात करनी, तो मध्य की दूरी का वही सूत्र आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र याद रखना। अब x2 x1 y2 y1 अपन लिख देंगे, तो x1 कितना है, x1 तो है 1, ये तो x1, ये है x2, ये y1 और ये y2। ठीक है 5, तो x2 है 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, इसका भी 9 9 9 18, यानी अंदर रूट 18 आ जाएगा। रूट 18 इनके मध्य की दूरी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास की दूरी 30 मीटर है। वही ये एक बिंदु है, इसकी दूरी 30 दे रखी है, थीटा का मान दे रखा है ये यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक, तो ऊंचे मीनार की ऊंचाई पूछी, वही मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा tan 60 बराबर कितना हो जाएगा h बटा 30, tan 60 बराबर h बटा 30। अब tan 60 का मान कितना होता है रूट तीन, तो ये आ जाएगा अपना ऊंचाई बराबर रूट 3 बराबर h बटा 30, इसके नीचे कुछ नहीं, एक तो क्रॉस गुणा करो तो h बराबर 30√3 आ जाएगा, 30√3 से। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, कोण कितना दे रखा है 60। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये सूत्र अपन को याद रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इसमें मान रख देते हैं, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना देगा 6 इंटू 6, और थीटा का मान कितना है 60 बटा 360, 1 0 से 1 0, 6 का भाग देंगे 36, 1 6 से 6 कट गया, 22 को 6 से गुणा करो 154/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11वां, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 14 से। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्टक r प्लस h। ठीक है, इसमें मान रखो
2 × 22/7। आर कितनी दे रखी, आर त्रिज्या दे रखी 5, कोष्टक ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 14, तो ये 5 + 14, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44/7 × 5 × 14 और 5 कितना 19, ठीक है। इनको आप 44 × 5 × 19/7 आपका आंसर आ जाएगा। इनको गुणा आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक दे रखा 28.5, तो x और y का मान ज्ञात करना। माध्यक दे रखा है तो माध्यक ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। माध्यक वाली सारणी आपको बनानी है। ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये बारंबारता दे रखी। अब आगे आपको एक डिब्बा और बना के यहाँ पे CF लिखनी है, CF, ठीक है। फिर उनको जोड़ते जाना, 5 + x, 5 और 20 25 + x, फिर ये 40 + x, और ये 40 + x + y, और 45 + x + y, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको हम माध्यक से ज्ञात करेंगे। माध्यक का सूत्र होता है m बराबर L + n/2 - CF/f × h, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इसमें x का मान तो आएगा 7 और y का मान आ जाएगा 8, 7,8 आपका मान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकते तो निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करो। अब एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो 6 स्थितियां बन रही, 1 से लेके 6 तक गिनती लिखो, 2 3 4 5 6 स्थितियां, क्योंकि 6 फलक होते हैं उसमें 6 स्थितियां बन रही थी। पहला एक अभाज्य संख्या नहीं प्रायिकता ज्ञात। अभाज्य संख्या कितनी है इसमें वो देखो, तो अभाज्य संख्या दे आपकी हो जाएगी, एक तो 1 3 और 5। अभाज्य संख्या 1 3 5, तो यह कितनी संख्या 3, तो 3/6 कितना आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। अभाज्य संख्या अनेक प्रायिकता 1/2। 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही, 2 और 6 के बीच में 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, कितनी संख्या आ रही 3, तो वही आ जाएगा 3/6, तो 1/2, इसकी प्रायिकता भी 1/2 आ जाएगी। और विषम संख्या अनेक प्रायिकता, तो विषम संख्या 1 से लेकर 6 तक में कौन कौन सी आ रही है, विषम से 3 1 3 5 3 आ रही है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3/6, तो विषम संख्या अनेक प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, प्रथम 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात। योग के लिए सूत्र लगेगा SN वाला। SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1, ये D वाला सूत्र। इसमें a बराबर 8 लेना, D बराबर भी 8 लेना, n का मान 15 लेना, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे अपन, n का मान कितना था 15, n/2 यानी 15/2, कोष्टक 2a का मान कितना है 8 प्लस 15 - 1, और ये आ जाएगा D का मान 8। इनको गुणा करेंगे तो 15/2 15/2 इंटू 8 को 2 से गुणा करो 16 16 प्लस 14 में से गया 13, 15 में से गया 14, 14 को 8 से गुणा 14, 8 से गुणा 8 से 32 का 2, असल 3 8 8 दिन 11 112, ठीक है। 14 टी 14 8 चुक 112, ठीक 112 और 16 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112 और 16, 16 और 2 128, ठीक है। 128, 128 में 2 का भाग देंगे 68 64 आ 64 × 15 कितना आ जाएगा 64 × 15, इसको गुणा करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बिंदु ए बी को जोड़ने वाले 4 बराबर भागों में विभाजित कर निर्देशांक, तो इनको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2 वाले सूत्र से होगा। x1 क्या है माइनस कर दो, प्लस कर 2/2 करेंगे, 2 में से 2 0 0/2 हो जाएगा। इधर 2 और 8 करेंगे तो 8 10/2 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो 0 और एक 5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है। कोई भी वृत्त है ये इसका ओ बिंदु ए से वृत्त के केंद्र के मध्य की दूरी ये 5 सेमी दे रखी, ठीक है। और ये कह रहा है इसकी ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा ये 4 दे रखी, तो त्रिज्या पूछिए। त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। लंब, तो लंब ज्ञात करना, तो लंब बराबर क्या होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना देर का 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का 25 माइनस 4 का कितना होता है 16, 25 में से 16 गए तो कितना आ जाएगा 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो
त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 3 सेमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए 30 विद्यार्थियों को इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इनका मध्यमान ज्ञात करना। 40 और 45 का मध्यमान ज्ञात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मध्यमान आएगा, फिर इनको बारंबारता से गुणा करेंगे, फिर इनका योग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ एक्स में एफ का भाग लगाएंगे तो आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। ये द्विघात समीकरण दे रखी, इसके आपको गुणनखंड करो, या तो इसके गुणनखंड करो या फिर दो क्रमागत धनात्मक के वर्गों का योग 365 है तो ये करो। तो 365 वाला आप कर लेना। ठीक है, इसमें क्या करना, मानना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के फिर वर्गों का योग करना, तो वर्गों का योग हो जाएगा आपका x², बता देता हूँ मैं, x² प्लस दूसरा है आपका x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा, 365। तो यह आ जाएगा आपका x² प्लस, इसको a+b के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, x² प्लस 2x प्लस का 1, ये 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 आ जाएगा बराबर 0। x जोड़ेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस का 1 माइनस का 365, तो यह आ जाएगा माइनस का 364। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका x² प्लस का x माइनस का 182। ठीक है, अब x² x और माइनस का 182, ये बचा हमारे पास x² माइनस का x और ये x² माइनस का x और माइनस का 182। तो x के से 2 टुकड़े करने, जोड़े या घटाएं तो x आए और गुणा करें तो 182 आए, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे x² माइनस का तो 14x और प्लस का 13x और माइनस का 182। गुणन करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 14 और एक आ जाएगा आपका x माइनस 13। तो ये शून्यांक आ जाएंगे 13,14, ये दोनों आपके शून्यांक आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ही आपकी संख्या आ जाएगी 13 और 14। ठीक है, नेक्स्ट tan a बराबर, ये तो त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर, क्या होता है, साइन कोस टेन, लाल बट्टा का यानी लंब बट्टा आधार होता है। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर l बटा a होता है। ये दे रखा है आपको 4/3, ये त्रिभुज बनाया, ये 4 है, ये 3 है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण कितना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 25, 25 का रूट कितना था 5, तो कर्ण हो जाएगा 5। अब इसके सभी आपको त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करने हो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ज्ञात। तो साइन बराबर क्या होता है, एल बटा कर्ण, तो लंब कितना है इसका, लंब 3, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार क्या है 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार त्रिकोणीय अनुपात आपको ज्ञात करने। ठीक है, और नेक्स्ट आपका 20वां जो क्वेश्चन दे रखा है, 20 परिवार सर्वेक्षण दे रखी है, तो इसमें आवर्ती दे रखी है, बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना सिंपल, बहुलक में बता देता हूँ। इसमें आपको बहुलक में क्या करना है, इसमें ये विद्यार्थियों 20 परिवार को सर्वेक्षण दे रखा, निम्न के आवर्ती आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक में देखो, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन कौन है ना, तो सबसे बड़ी बारंबारता दे रखी है 8 वाली, तो ये तो हो जाएगा आपका F0, ये है आपका F1 और ये हो जाएगा आपका F2। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें मैं सूत्र लिख रहा हूँ बहुलक का। बहुलक z बराबर क्या होता है, z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये आपको सूत्र याद रखना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 याद रखना। ठीक, अब इनके मान रख रहा हूँ। ठीक है, मान रखो इसका, तो L तो कितना है इसका, L इसकी लो यूनिट कितनी, 3 प्लस F1 कितना था, F1 था हमारा 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस का 7 और माइनस का 2, ये 2 इंटू अंतर कितना इनका 2 का, इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1, नीचे 8 2 16, 16 में से 14 गया तो 2 इंटू 2 से 2 काट दें, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो बहुलक कितना आ जाएगा 4। बहुलक सिंपल सवाल, बहुलक आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये अपना गणित का पेपर था, इसके अधिकतर सवाल मैंने आपको समझाए। आशा करता हूँ कि आपके सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार का आपका जो कल का पेपर है इस प्रकार का रहने वाला है। तो दोस्तों इस पेपर को पूरा देखना और कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना कैसा लगा ये पेपर आपको।
मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।